सरकार के कहने पर हसनैन जंगल में ट्रैकिंग के लिए निकला था, लेकिन ट्रैकिंग करते करते वो जंगल की बहुत गहरी सीमा तक पहुंच चुका था। उसे तब एहसास हुआ कि शाम ढलने वाली है और अब वापस लौटना आसान नहीं होगा। हसनैन अपना ट्रैकर जेब में रखता है और एक सुरक्षित जगह की तलाश शुरू करता है। चलते चलते उसे एक बड़े पेड़ के सामने की जगह पसंद आ जाती है। वो थोड़ी देर रुकता है, सांसें सामान्य करता है और तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना आज की रात यहीं एक सुरक्षित घर बनाया जाए। बिना समय गंवाए हसनैन बैग से आरी निकालता है और उस जगह को साफ करना शुरू करता है। कुछ ही देर में पूरी जमीन रहने लायक बन जाती है। अब वो पास के जंगल में जाकर सीधी और मजबूत लकड़ियां काटता है, उन्हें सही जगह पर रखकर घर की लाइन मार्क करता है। इसके बाद हसनैन गड्ढे खोदता है और एक एक करके खंभों को जमीन में गाड़ता है। तूफानी हवा में भी घर टिका रहे, इसलिए वो हर खंभे को पीट पीट कर बेहद मजबूत करता है। अब बारी थी फ्रेम की। कटी हुई लकड़ियों से वो फ्रेम तैयार करता है और रस्सियों से उन्हें कसकर बांध देता है। कुछ ही समय में घर का ढांचा खड़ा हो जाता है। अब सिर्फ दीवारें और छत बनानी बाकी थी। हसनैन पहले दीवारों पर काम करता है और फिर छत की तैयारी में जुट जाता है। लगभग 2.5 घंटे की मेहनत के बाद पूरा फ्रेम तैयार हो जाता है, लेकिन तब तक अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। अब कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में हसनैन फैसला करता है, आज की रात इसी अधूरे घर में बिताई जाएगी। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें हसनैन पर पड़ती हैं, वो उठता है और बिना समय गंवाए फिर से ट्रैकिंग पर निकल पड़ता है। लंबी ट्रैकिंग के बाद जब हसनैन वापस लौटता है तो शाम के लगभग 3 बज चुके होते हैं। थकान के बावजूद वो आराम नहीं करता और सीधे अपने अधूरे घर को पूरा करने में जुट जाता है। हसनैन हाथ में आरी लेकर पास ही के पेड़ों की ओर बढ़ता है और हरी भरी पत्तियों से घिरी कई मजबूत टहनियां और पत्ते इकट्ठा करता है। फिर वो उन्हें एक एक करके दीवारों पर लगाना शुरू करता है। करीब 15 मिनट के अंदर तीनों तरफ की दीवारें तैयार हो जाती हैं। अब सिर्फ एक चीज बाकी थी, छत। हसनैन पत्तियों का ही इस्तेमाल करते हुए लगातार मेहनत करता है और लगभग 2 घंटे में छत भी पूरी कर देता है। लेकिन इस पूरी मेहनत के दौरान समय का पता ही नहीं चलता। शाम के 6 बज चुके होते हैं। हसनैन काम रोकता है, अपने बैग से नाश्ता निकालता है और जंगल के बीच बैठकर अपना रात का खाना करता है। हालांकि घर बन चुका था, लेकिन अभी भी कुछ चीजें बाकी थी, दरवाजा, खिड़की और अंदर की कुछ जरूरी तैयारियां। हसनैन तय करता है कि इन सबको वो अगली सुबह पूरा करेगा। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें जंगल के अंदर उतरती हैं, हसनैन नींद से उठ जाता है। सबसे पहले वो पत्थरों के ढेर से सही साइज के पत्थर चुनता है और धीरे धीरे एक मजबूत फायर प्लेस तैयार करता है। आग जलती है। हसनैन उसे ध्यान से चेक करता है, एकदम परफेक्ट। अब बारी थी चाय की। हसनैन अपने बैग से चाय बनाने का सामान निकालता है और फायर प्लेस पर रख देता है। जब तक चाय पक रही होती है, हसनैन वक्त बर्बाद नहीं करता। वो तुरंत अपने अधूरे घर के काम में लग जाता है। सबसे पहले दरवाजे के पास एक गड्ढा खोदता है और खिड़की का फ्रेम तैयार करता है। अब बचा था सबसे जरूरी हिस्सा, दरवाजा। हसनैन कई लकड़ियों की मदद से दरवाजे का मजबूत फ्रेम बनाता है और उसे गुप्त रखने के लिए ढेर सारी पत्तियों का इस्तेमाल करता है। फिर वो दरवाजे को अपने शेल्टर में फिट करता है और बार बार खोल बंद करके उसकी मजबूती चेक करता है और तभी चाय तैयार हो जाती है। हैरानी की बात यह थी कि चाय बनने से पहले ही हसनैन अपने घर का पूरा काम खत्म कर चुका। आराम से बैठता है, गरम गरम चाय छानता है और जंगल के बीच सुकून के कुछ पल बिताता है। सब कुछ ठीक होने के बाद हसनैन फिर से अपनी ट्रैकिंग की राह पर निकल पड़ता है।